हमारा नेत्र के चैप्टर के आगे का नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? देखिए, जब कोई वस्तु आँख से बहुत दूर होती है तो उस जो वस्तु से आने वाली समांतर किरणें होती हैं वो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। इस स्थिति में जो आँख की मांसपेशियां होती हैं उन पर कोई तनाव नहीं पड़ता और आँख शांत रहती है। ठीक है। और इस स्थिति में जो नेत्र की लेंस की वक्रता जो होती है वो न्यूनतम होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। देखिए डायग्राम के हिसाब से समझिए, ये दूर बिंदु यानी दूर कोई वस्तु रखी है, ये आपका नेत्र लेंस है। दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से होकर कहाँ जाती है? रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही है। इस टाइम जो आँख है आपकी वो ज़्यादा वर्क नहीं करती, उस पर लोड नहीं पड़ता, वो शांत रहती है, उसकी मांसपेशियों पर तनाव नहीं पड़ता। ठीक है। और देखिए, जब कोई वस्तु पास में रखी होती है, यानी आँख से जो वस्तु होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होती है, उससे ज़्यादा पास वस्तु आ जाएगी तो आप उसके प्रतिबिंब यानी उसको आप देखने में सक्षम नहीं होगे। तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होनी चाहिए, यानी आँख से जो वस्तु कम से कम दूरी पर रखी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर। अगर इससे पहले रख जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर भी रख जाएगी, तब भी आपको वस्तु साफ नहीं दिखेगी। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जब आप एक किताब को 25 सेंटीमीटर यानी आप दूर रख के पढ़ते हो तो आपको उसके शब्द साफ दिखाई देते हैं। जब उसी को आप अपनी आँख के पास लेते आओ किताब को, ठीक है, देखिए मैं अभी आपको बता रही हूँ, देखिए आप जैसे जूम करते जा रहे हो तो आप उसको देखने में असक्षम हो जाओगे। ठीक है। ऐसे जब आप किताब को अपने पास लेकर आओगे आँख के, तो आपको शब्द धुंधले दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? धुंधले। ठीक है। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी होनी चाहिए। देखिए 25 सेंटीमीटर से आ रही है किरणें, नेत्र लेंस से होकर रेटिना पे पड़ रही हैं। जब वस्तु आँख के निकट होती है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस की वक्रता को बड़ा कर देती हैं। इससे नेत्र की फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है और समायोजित हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु दिखाई देती है। इस स्थिति में जो मांसपेशियों पर तनाव होता है वो बढ़ जाता है और आँख विकृत अवस्था में आ जाती है। अब ये आपने समझ लिया डायग्राम के हिसाब से क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो नेत्र की समंजन क्षमता पूरा नहीं समझाना होगा आपको। नेत्र की समंजन क्षमता की आपसे वो सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा कि आप उससे क्या समझते हो। देखिए हमारा क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकता है, यानी नेत्र की वह समंजन क्षमता जिसके कारण अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? रेटिना पर बनते हैं, वो उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, यह आपका टॉपिक था समंजन क्षमता। अब बात आती है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। देखिए वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, यानी वो पास का पास बिंदु, न्यूनतम यानी पास, जिसे नेत्र अपनी सारी के सारी समंजन क्षमता लगाकर आँख जितनी छोटी करना चाहे उतनी छोटी करके उसे साफ देख सकता है, वो नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और नेत्र से इस बिंदु तक की दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी वो पास का पास बिंदु यानी वो पास निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी सारी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वो निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब बात आती है आँख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, यानी बिना अपनी आंखों को तनाव दिए स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। इसके बाद आप इसके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए पहले, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब बात आती है दृष्टि दोष और उनका निवारण, यानी दृष्टि दोष कितनी प्रकार का होता है और उनका हम निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है।
अगर हम दृष्टि दोष की बात करें तो दृष्टि दोष तो हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी या तो हमें पास की वस्तु दिखाई देती है या तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दृष्टि दोष होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता, एक अबिंदुकता और एक वर्णांधता। ये 5 प्रकार होते हैं। देखिए दृष्टि दोष के बारे में अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। ठीक है। देखिए जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता हमें वस्तु, या हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बनता, या तो उसके आगे बन जाता है या तो उसके पीछे बन जाता है। ठीक है। तो दोष 5 प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके सारे दोषों के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप संध्या समझ लीजिए, नेत्र समझ लीजिए। दोष के बारे में हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।